हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गंगा को स्वर्गलोक से असुरलोक में लाना उतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तो मैं क्या करूं गुरुदेव? एक स्त्री से हार मान लूं? गंगा के चरणों में अपना शीश झुकाकर समस्त दैत्य जाति के लिए कलंक बन जाऊं? कलंक अवश्य लगेगा। तुम्हारी हार से कलंक तो अवश्य लगेगा। न केवल असुर जाति को, वरन असुर जाति के गुरु शुक्राचार्य के मस्तक पर भी कलंक लगेगा। देव गुरु बृहस्पति मुझ पर हंसेंगे। इसीलिए कहता हूं, मेरी हंसी न कराओ। कुछ ऐसा करो दैत्यराज कि देवता रोएं और हम उन पर हंसें। नहीं दैत्यराज, इस समय न मैं तुम्हें युद्ध करने की आज्ञा दे सकता हूं, न ही आशीर्वाद। क्यों नहीं गुरुदेव? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा आशीर्वाद निष्फल हो। अर्थात ये कि युद्ध केवल क्रोध से नहीं जीते जाते हैं, युद्ध बुद्धि से जीते जाते हैं। तुम्हारी तरह शत्रु की शक्ति को पूरी तरह जाने बिना आक्रमण करने से वही हाल होता है जो तुम्हारे वीर मायावी राक्षसों का हुआ, और तुम दूसरी बार वही भूल करने जा रहे हो। दैत्यराज, इस समय तुम्हें शत्रु की शक्ति का ठीक अनुमान नहीं है। इसमें अनुमान की क्या आवश्यकता है गुरुदेव? हर देवासुर संग्राम में देवता हमेशा दुम दबाकर भागते रहे हैं। वो बल से नहीं, हमेशा छल से जीतते हैं। युद्ध में तो वह हमेशा हार जाते हैं। हार जाते हैं नहीं, हार जाते थे। वो कल की बात है। तो आज की क्या बात है गुरुदेव? आज की बात यह है कि अब वो नहीं हारेंगे। क्यों नहीं हारेंगे? क्योंकि अब उनके पास गंगा है, जो पहले नहीं थी। दैत्यराज, गंगा कोई साधारण देवी नहीं है, वो महादेवी है, महादेवी। कदाचित तुमने गंगा की शक्ति का ठीक अनुमान नहीं लगाया। गंगा देवी पराशक्ति का एक महत्वपूर्ण अंश है, इस कारण वो सर्वशक्तिमान है। गंगा को स्वर्गलोक से असुरलोक में लाना उतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तो मैं क्या करूं गुरुदेव? एक स्त्री से हार मान लूं? गंगा के चरणों में अपना शीश झुकाकर समस्त दैत्य जाति के लिए कलंक बन जाऊं? कलंक अवश्य लगेगा। तुम्हारी हार से कलंक तो अवश्य लगेगा। न केवल असुर जाति को, वरन असुर जाति के गुरु शुक्राचार्य के मस्तक पर भी कलंक लगेगा। देव गुरु बृहस्पति मुझ पर हंसेंगे। इसीलिए कहता हूं, मेरी हंसी न कराओ। कुछ ऐसा करो दैत्यराज कि देवता रोएं और हम उन पर हंसें। परंतु ऐसा क्या करूं गुरुदेव? ऐसा क्या करूं? देवताओं की शक्ति से अधिक शक्ति प्राप्त करो। परंतु उनसे अधिक शक्ति कैसे प्राप्त होगी? तपस्या से। किसकी तपस्या से? भगवान शिव की तपस्या से। शिव तो आशुतोष हैं, वो तपस्या से जल्दी ही रीझ जाते हैं। वो प्रसन्न हो गए तो तुम्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। बस तुम शिव की तपस्या करके उनसे ऐसी अमोघ शक्ति का वरदान मांगो जिसका तोड़ न देवताओं के पास हो, न गंगा के पास। परंतु भगवान शिव क्या एक असुर को वरदान देंगे? अवश्य देंगे दैत्यराज, अवश्य देंगे। भोलेनाथ अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते। तुम उनकी शरण में चले जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। जो आज्ञा करें। विजयी भव।